और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पहुंचे नोवामुंडी थाना। अवैध लॉ अस्कर माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा नोवामुंडी थाना पहुंचे और 13-14 की मध्यरात्रि उनके द्वारा रेलवे साइडिंग पर पकड़े गए अवैध लॉ अस्कर उत्खनन के मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मौके पर 8 हाईवा ट्रक, 1 जेसीबी और 1 पेलोड पकड़े जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया गया। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रशासन इस गंभीर मामले को टालने और दबाने का प्रयास कर रहा है। थाना द्वारा माइनिंग विभाग और आरटीओ से रिपोर्ट मांगने की बात कही जा रही, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया के नाम पर देरी और लिपापोती करार दिया। उन्होंने कहा कि यह रवैया प्रशासन निष्क्रियता ही नहीं बल्कि खनन माफियों को संरक्षण देने का प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जनता को साथ लेकर अवैध खनन के खिलाफ जन आंदोलन छोड़ूंगा। झारखंड की धरती को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह एक दूसरे विभाग के ऊपर में ठेल करके इसको किसी तरह से कि इसको एफआईआर ना किया जाए और किसी तरह से वैसे अवैध खनन में पकड़े गए लोग और पकड़े गए लोडर, पेलोडर और ट्रक को उस पर इस चीज़ को बचाने के लिए ये सारे चीज़ थाना के द्वारा किया जा रहा है, जो घोर माने आपत्तिजनक है। और इसके संबंध में हम समझते हैं कि जानबूझ करके ये सारा चीज़ कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम लोग को शक था कि कहीं ना कहीं ये को दफ़ा दफ़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम ये दूसरी बार हम थाना आए हैं ताकि ये देखने के लिए कि गाड़ी वाला जो हमने जब्त करके रात को दिया था वो है कि नहीं है, माल जो पड़ा हुआ था वो माल है कि नहीं है, उस चीज़ को देखा। जिस प्रकार से देखा गया था कि आज सील करने के लिए डीएमओ ऑफिस से माने माइनिंग इंस्पेक्टर आया था, वो भी माने लूरा टाइप का आदमी है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो केवल ऐसे ही आनंद फनन में सैंपलिंग ले करके भागना चाह रहा था। यहाँ सील होना चाहिए था, उस इसका मटेरियल का सील होना चाहिए था, पदाधिकारी के सामने में होना चाहिए था और ये थानेदार के सामने में ये सील होना चाहिए था। लेकिन वैसे नहीं करके केवल एक छोटा सा झोला में करके उसको ले जा करके ये सैंपल, ताकि बाद में उसको सैंपल को बदला जा सके और ये साबित कर सके कि ये वो माल नहीं है, ये दूसरा माल है, या उससे चीज़ को उसमें रखा जाएगा जिससे गाड़ी वाला बच सके। ये केवल एक गाड़ी मालिक का काम नहीं है। इसमें अगर जांच ठीक से हो गया तो बहुत आगे तक, बहुत लोगों तक ये पीछे में जो पर्दे के पीछे में वैसे लोगों का भी नाम आएगा। और इस चीज़ को हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हम लोग उच्च स्तरीय जांच हम लोग इसको कराएंगे।